आरोपी ने सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया है। कल दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई। घर से माता पिता और बेटे की लाश मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर, छोटे बेटे सिद्धार्थ पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा और सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि परिवार में 4 लोग थे और 3 लोगों की जो डेड बॉडी थी वो बरामद की गई थी। छोटा बेटा फरार था, जिसकी अब लाश मिली है, यानी उसकी सुसाइड की जानकारी मिल रही है। अब ये ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री क्या है, सिद्धार्थ ने क्यों अपने परिवार वालों की जान ली और उसके बाद सिद्धार्थ ने सुसाइड क्यों कर लिया, ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। घर के अंदर 3 बॉडीज पड़ी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 मेल बॉडीज पड़ी हैं। इसमें एक आदमी है, 45 से 50 साल उम्र है उसकी। एक उसके बेटे की बॉडी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते तो उनकी वाइफ की जो डिसीज नीचे थे, उनकी वाइफ है अराउंड 40 इयर्स ओल्ड। बट इनका चौथा लड़का जो है सिद्धार्थ, वो वहाँ से मिसिंग था। जब आसपास पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये लड़का जो है ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर था, इसको OCD था, इसको सेल्फ हार्म टेंडेंसीज थी इसका 12 साल से लगभग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इसके हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं घर के अंदर। काफ़ी सारी दवाइयाँ मिली हैं जो मेंटल ट्रीटमेंट्स का इबास से, LHMC से और विमन से चल रहा था। इसमें देखा जब गया तो आसपास लड़कों से पूछताछ की गई तो इसने आज ये कहा है कि मैंने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अभी फर्दर हम तफ्तीश कर रहे हैं इसके अंदर। और अब खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां उत्तराखंड की एसटीएफ ने लखीमपुर खीरी में गन पॉइंट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने फिल्मी स्टाइल में बीच बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां दवा खरीद रहे 3 आरोपियों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, उन्हें खींचकर गाड़ी में बिठाया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में भगदड़ जैसा माहौल हो गया, लोग घबरा भी गए। जब लोगों को पता चला कि पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़कर ले गई है तो लोगों ने राहत की सांस ली। आरोप है कि गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी 14 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग में शामिल थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों पर आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है उसने जरूर बाजार में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी। अभी बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। जिन नेताओं के पद आ गए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनके नाम कट गए हैं उन नेताओं ने अब सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में सौरभ शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और नाराजगी भी ऐसी कि सिर मुंडवा लिया। कार्यकर्ताओं का दावा यह है कि राजीव गांधी का पुतला जलाने वाले को पार्टी ने टिकट दे दिया। ये राजीव गांधी का अपमान है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने खून से राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें पहले आप देखिए और फिर आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं करेंगे। राजू जी के पुतले जलाने वाले जनता दल के सौरभ शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतले जलाने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। राजू जी के पुतले जलाने वाले जनता दल के सौरभ शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। से आए हुए नेताओं को पद देने के खिलाफ है। उनकी मांग यह है कि संगठन सृजन अभियान की सर्वे रिपोर्ट को जारी किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन अब जब नियुक्ति हुई है तो पार्टी के अंदर ही सिर्फ फटोल शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता खुलकर आला नेताओं के विरोध में उतर आए और पार्टी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी जी शर्मिंदा, कांग्रेस के लोग पूरी जबलपुर शहर कांग्रेस शर्मिंदा की। आपके पुतले जलाने वालों को आपके पुत्र राहुल गांधी की कांग्रेस में उसे नगर अध्यक्ष का पद दिया गया। ये इससे अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, बिल्कुल इससे अशोभनीय बात नहीं हो सकती। और अब बात बरेली की, जहां खाटू श्याम के जागरण के दौरान बवाल हो गया। बरेली के शाहबाद इलाके की ये घटना है। घर के बाहर पंडाल में खाटू श्याम का जागरण चल रहा था। आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस की मुस्लिम फैमिली के लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने पंडाल को फाड़ दिया। मंच पर रखी मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि मुस्लिम भीड़ ने जागरण में मौजूद लोगों से जमकर मारपीट की है और फिर घर में ताला लगाकर वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश की जा रही है। मामला सांप्रदायिक रंग ना ले, इसको लेकर पुलिस पिकेट स्पॉट पर तैनात कर दी गई है। हमला उस वक्त हुआ जब जागरण खत्म होने वाला था, प्रसाद बांटा जा रहा था। तभी कुछ लड़कों ने अचानक धावा बोल दिया। पंडाल में तोड़फोड़ करते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये पूरा मोहल्ला खड़ा है मुसलमान का।
खाटू श्याम जी का कीर्तन कर रहे थे। उससे उनके पड़ोसियों को कुछ आपत्ति हुई, जिस पर उन्होंने उनसे झड़प हुई, उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची 112 की सूचना के बाद, और यहाँ पुलिस पिकेट लगा दी गई है और इनसे तहरीर प्राप्त कर जो भी इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।